क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश में 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पदोन्नति प्रक्रिया में हुई एक बड़ी प्रशासनिक चूक के कारण कई ऐसे कर्मचारियों के नाम अंतिम प्रमोशन आदेश में शामिल नहीं हो पाए, जिनके मामलों पर विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी में विचार किया गया था। अब सरकार इस गलती को सुधारने की तैयारी में है। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन देने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की पेंशन पदोन्नत पद के वेतनमान के आधार पर दोबारा तय की जा सकेगी। इस फैसले से प्रदेश के 20,000 से ज़्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 30 जून को बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्त हुए। इनमें कई ऐसे कर्मचारी भी थे जो पदोन्नति के लिए पात्र थे और उनके मामलों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किया गया था। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को हुई डीपीसी की अहम बैठक में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों के मामलों पर चर्चा की गई थी, लेकिन जब अंतिम पदोन्नति आदेश जारी हुआ तो कई कर्मचारियों के नाम उसमें शामिल नहीं थे। यानी जिन कर्मचारियों के प्रमोशन पर डीपीसी में विचार हुआ वे अंतिम आदेश में पदोन्नति का लाभ पाने से वंचित रह गए। मंत्रालय स्तर पर भी ऐसे 14 अधिकारी और कर्मचारी बताए जा रहे जो 30 जून को रिटायर हुए, लेकिन उनके नाम प्रमोशन आदेश में नजर नहीं आए। अब सरकार इस प्रशासनिक चूक को सुधारने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके लिए पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन देने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि प्रोफार्मा प्रमोशन सामान्य पदोन्नति से थोड़ा अलग होता है। इसमें कर्मचारी को पदोन्नत पद का वास्तविक प्रभार नहीं दिया जाता और ना ही उसे पद पर नियमित रूप से कार्य करने का अवसर मिलता है, लेकिन पदोन्नत पद के वेतनमान का लाभ पेंशन निर्धारण में दिया जा सकता है। यानी कर्मचारी रिटायर हो चुका है, उसे नया पद संभालने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी पेंशन तय करते समय पदोन्नत पद के वेतनमान को आधार बनाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में सीधा फायदा हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग मिलकर पात्र कर्मचारियों के मामलों की जांच और गणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे। संबंधित कर्मचारियों का पदोन्नत पद के आधार पर काल्पनिक यानी प्रोफार्मा वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद उसी आधार पर उसके पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में संशोधन किया जाएगा। पीपीओ में संशोधन के बाद पात्र कर्मचारियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा पदोन्नति से जुड़े अन्य वित्तीय लाभ भी नियमों के मुताबिक निर्धारित किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आगामी डीपीसी को लेकर किया जा रहा है। सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति के लिए एपीआर यानी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की वर्षों को लेकर नियमों को स्पष्ट करने की तैयारी की है। बताया गया है कि वर्ष 2026 में वर्ष 2024-25 के लिए होने वाली डीपीसी में वर्ष 2020-21 के रिक्त पदों और उसी वर्ष के एपीआर को आधार बनाया जाएगा। वहीं सितंबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित डीपीसी में दिसंबर 2026 तक के पदों के लिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक के 5 वर्षों के एपीआर को देखा जाएगा। यदि किसी विभाग में किसी वर्ष डीपीसी नहीं हो पाई है तो अगली बैठक में पहले उन लंबित वर्षों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद पात्रता और रिक्त पदों के आधार पर आगे की पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित डीपीसी भी इसी व्यवस्था के तहत होने की बात कही जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 1990 के दशक में सरकारी सेवा में आए बड़ी संख्या में कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी कर रहे हैं। इनमें कई कर्मचारियों ने 35 से 36 साल तक सरकारी सेवा की है और जून 2026 में रिटायर हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का लाभ पेंशन निर्धारण में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद यदि प्रमोशन का लाभ केवल प्रशासनिक चूक के कारण नहीं मिल पाया तो उनकी पेंशन पर भी अब इसका असर पड़ सकता है। अब सरकार के इस कदम से ऐसे सभी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।